कहने का मतलब ये है कि आपका टाइटन क्रश कोर्स में आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा बेटा, जहां है मैक्सिमम चैप्टर मैं ही लूंगा, मैक्सिमम चैप्टर मैं ही लूंगा। लेकिन किंगडम को, एनिमल किंगडम के लेक्चर मैंने नहीं लिए, निधि मैडम ने लेक्चर लिए हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि कुछ चीजें आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा और ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। कारण ये है कि आप में से कई बच्चे जो है, जैसे एनिमल किंगडम के निधि मैडम के लेक्चर आए, आप में से कई सारे बच्चों ने बोला गीतेन सर छोड़ गए, गीतेन सर के भरोसे बैठे थे, सर ने भरोसा तोड़ दिया, सर ने ऐसा कर दिया, सर ने वैसा कर दिया। भाई सर के पास ऑप्शन हमेशा से है कि भाई मैं बोलूं कि आज क्लास पोस्टपोन हो गई, आज क्लास नहीं लग पाएगी क्योंकि ये कारण है। मैंने वैसा नहीं किया, मैंने आपके लिए पूरा शेड्यूल अरेंज करके दिया कि भाई कहां पर निधि मैडम लेक्चर लेंगी, कहां पर शैल मैडम लेक्चर लेंगी। क्योंकि इस समय जब ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको पता नहीं है कि मैं मॉर्निंग 6 AM उठ के जो है कितने सारे पेशेंट देखे, कितने सारे कंसल्टेशन मैंने किए, और उसके बाद जैसे ही अभी जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं 11:20 हो रहा है इस समय, ठीक है, और मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरा ही काम है ये। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास हमेशा कभी कभी क्या होता है, कर्तव्य होता है ना, जो आपका कर्म होता है उसका भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। समझते ना आप, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझते हैं कि दो चीजों में आपस में द्वंद्व आता है। जब भी ये बात दिमाग में डाल लेना अच्छे से कि जब भी कभी द्वंद्व होगा मेरे डॉक्टर होने और मेरे टीचर होने के बीच में, सुनना बात ध्यान से, जब भी कभी द्वंद्व होगा मेरे डॉक्टर होने और मेरे टीचर होने के बीच में, जीतेगा डॉक्टर ही। क्यों? वहां बेटा जीवन और मृत्यु का मामला होता है। आपको नहीं पता है कि मैं किस तरह के पेशेंट देख रहा हूं। मेरे पास आज जो पेशेंट मैं देख रहा हूं 40% 50% लंग इन्फेक्शन वाले हैं, जिनको हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा है, जिनको कोई बेड अवेलेबल नहीं है, जिनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है, और उन सब फैसिलिटी कम से कम न्यूनतम के बावजूद जो है हम लोग चीजों को मैनेज कर रहे हैं ताकि हॉस्पिटल पर लोड कम से कम हो। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका शिक्षक जो है वो आपके लिए पूरे समय अवेलेबल रहे, हर समय अवेलेबल रहे, आपके व्हाट्सएप कॉल पर अवेलेबल रहे, आपके व्हाट्सएप मैसेज पर अवेलेबल रहे, और अपनी खुद की नजरों में गिर जाए। यदि मैं डॉक्टर ना होता ना तो शायद मुझे सोचना ना पड़ता। यदि मैं डॉक्टर ना होता, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन ना होता, केवल एमबीबीएस की डिग्री लेकर पढ़ा रहा होता, तो मुझे सोचना ना पड़ता, क्योंकि मेरा मेन प्रोफेशन तो जो है पढ़ाने का ही है, कुछ और है ही नहीं मेरे पास में। लेकिन मेरे साथ क्या है कि ईश्वर की दया है, कृपा है कि मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, डायबिटीज का डॉक्टर हूँ, मैं फैमिली मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ, मैं स्पेशलाइजेशन किया हुआ है मैंने फैमिली मेडिसिन में, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है मैंने डायबिटीज के अंदर। तो मैं एक डॉक्टर हूँ जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो प्रैक्टिस करता है, मेरा अपना एक पर्सनल क्लिनिक है, मेरा अपना जो है बाकायदा कुछ जो है वो एक प्रकार से कहते हैं ना कि मैं कुछ मेरे अपने कुछ सेंटर यहां जाके मैं पेशेंट्स को देखता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने बेटा कभी भी जब भी कभी ना, एक डॉक्टर की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना आप सोचते हैं। और आप में जितने बच्चों ने ये लिखा मेरे को, जब मैं लिख चुका था मैसेज में, मैंने कमांड में डाला, मैंने कहा कि बेटा डॉक्टर गीतेन जो है वो, मैंने बोला अपनी टीम को ये इस तरह से कमांड डाल देना। टीम ने डाला उसमें कि डॉक्टर गीतेन एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन भी है, तो उनके पास अभी प्रायोरिटी है कि इस इमरजेंसी में जहां अस्पताल अवेलेबल है। आज के पहले तो मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे डायबिटीज के 2 पेशेंट सीरियस आज मैं क्लास नहीं लूंगा, कभी नहीं किया मैंने ऐसा, क्योंकि वो तब इमरजेंसी, तब विकल्प मौजूद थे। आज तो ये कंडीशन है ना, आज तो डॉक्टर जो है वो ओवरबर्डन है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। आप यदि आप देखकर भी नहीं समझ रहे हैं, धिक्कार है, फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। क्या आपको सोचना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या घट रहा है। देखिए तो जरा, आंखें खोलिए, कमरे से खिड़की से बाहर झांक कर देखिए क्या हो रहा है आपके आसपास। नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो बेटा फिर कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर मेडिकल में जाने की। पत्थर है पत्थर, समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा उस परिवार का दर्द जिसका फैमिली मेंबर एक 40% 50% लंग इन्फेक्शन जिसको हो चुका है, वो फैमिली मेंबर दूसरा तीसरा आदमी भी घर में बीमार पड़ा है, कोई मेडिकल केयर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, कहां से क्या करेंगे बताइए मेरे को। तो वैसी कंडीशन में मुंह छिपाकर बैठ जाएं, क्या करें आप बताओ? आप बताइए मुझे ऑप्शन। चलिए, आप बोलेंगे सर पढ़ाने मत आओ, पढ़ाते ही क्यों फिर? भाई मेरा पैशन है, मैं पढ़ाता हूं पैशन के लिए, अपने सुख के लिए, कुछ क्रांति करने के लिए पढ़ाता हूं मैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मूल ड्यूटी मुझे जो है नहीं पुकारेगी कभी। मैं उस सोल्जर के समान हूं जो शांति काल में अपना पूरा काम करता है, लेकिन जब युद्ध आता है तो अपनी मां के आंचल में छिप नहीं जाता है, वो हथियार लेके वो सीमाओं पर निकल जाता है। उस सोल्जर के समान है डॉक्टर्स। उस पर भी फिर अभी हाल ही में मैंने जब जब ये कमेंट किया, किसी ने एक टीम को एक मैसेज डाला, उसमें लिखा है डॉक्टर्स किडनी बेच रहे हैं। अब आपका क्या कहना है डॉक्टर साहब? शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं उन हेल्थ केयर वर्कर। तुम में दम है तो तुम जाओ ना 4 दिन के लिए, करो जाके सेवा।
आप डॉक्टर्स को बोलते हो बहुत गलत बात है बेटा, ये कहां से मैसेज आते हैं, यदि किडनी निकाल रहे हैं तो इतनी किडनी लगवा कौन रहा है, ये तो बता दो भाई। यदि इतनी किडनी निकाल रहे हैं लोग तो इतनी किडनी लगवा कौन रहा है, किसकी किडनी लग रही है बताइए, कहां पर ऑपरेशन हो रहा है, क्या किडनी निकाल के फ्रिज में रख ली लोगों ने, किडनी निकाल के फ्रिज में रख ली कि भैया आप 2 साल के बाद किडनी यूज करेंगे, आपको लगता है ह्यूमन ऑर्गन ऐसे होते हैं, मजाक बनाकर रख दिया है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, फेसबुक ने, इन सब ने। बोलूंगा 4-5 मिनट बाद बोलूंगा, लेक्चर शुरू होगा 5 मिनट के बाद। अभी शर्म आती है ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे भेजने वालों पर, ऐसे मैसेज जो है वो टीम को भेजने वाले पर शर्म आती है। आप इस देश के नागरिक है ही नहीं। आप आपको नहीं बोल रहा था, जिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको बोल रहा हूं। शर्म आती है, मुझे बहुत शर्म आती है कि इस समय जब जो है पुलिस वाले डॉक्टर्स अपने कुछ नहीं है उनके पास में, क्या लगता है आपको ये सरकार क्या भर भर के कुछ दे रही है उनको, क्या लगता है आपको, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं वो लोग, बेस्ट पॉसिबल काम कोशिश कर रहे हैं। आप सोचते हो कि वो उनके दिल नहीं है, उनके हृदय नहीं है, वे तो लालची हैं, वे ऐसा करते हैं। शर्म आती बेटा, बहुत शर्म आती, क्योंकि दुख होता है कई बार कि इतना लोग करते हैं दिन और रात, रात के 12 बजे भी फोन अटेंड कर रहे हैं, 1 बजे भी बता रहे हैं कि काम करो, ये लगा दो, ये दवा दे दो उसको, ठीक है, वहां से वो कर, मतलब फिर सुनना ये पड़ता डॉक्टर्स को। आम आदमी जो है ना वो मतलब मुझे कई बार लगता है कि हमारे देश के डीएनए में कुछ फॉल्ट हो गया भाई, ठीक है ना, सोचने की प्रवृत्ति में फॉल्ट हो गया, बदलना पड़ेगा इसको। आज दुखी था मैं, देखा मैंने तो मैंने कहा 5 मिनट बात करूंगा जरूर आपसे, क्या जब तक आत्मा के तार ना हिल जाए बेटा, नहीं हिल रहे ना तार तो जाओ यहां से। यू आर नॉट बिलोंग्स टू द बायोमेंटस फैमिली, आप मेरे कमांडो नहीं हो सकते हैं। इतना व्यक्ति जो इतना स्वार्थी सेल्फिश होना, वो मेरा कमांडो नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं आपसे कि हम पूरे जो है देश के हेल्थ का सिस्टम के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये क्रांति का बीज यहां से लगेगा। इतने सेल्फिश लोग जो है वो कभी क्रांति का सूत्रपात नहीं कर सकते हैं। और मैं यकीन से कहता हूं, छोड़ दीजिए डॉक्टरी का, क्योंकि ये स्वार्थी लोगों के लिए नहीं, ये प्रोफेशन जो है वैसे लोग। आप बोलोगे अस्पताल लूट रहे हैं, अरे अस्पताल कितने कितने डॉक्टर का अस्पताल है बताइए, बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल तो बिजनेसमैन के जो कर रहे हैं उसकी मतलब आप क्या सोचते मतलब मुझे शर्म आती कई बार, मुझे बुरा लगता है इस बात को लेकर। चलिए छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पाते हैं, अदरवाइज मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो मेरा लेक्चर ये रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा मैं। खैर, इतना सा बेटा, मेरा हाथ जोड़ के आपसे आग्रह है, एक चिकित्सक होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ मेरी जो है वो कर्तव्य है। और जब भी एक चिकित्सक और एक शिक्षक में के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो मुझे हमेशा, मेरे लिए हमेशा टू सेव समवंस लाइफ इज ऑलवेज माय प्रायोरिटी। इसीलिए मैंने हिप्पोक्रेटिक ओथ ली थी, इसीलिए मैंने जो है वो शपथ लिया था, इसीलिए मैं इस प्रोफेशन में अंदर आया था कि मुझे मेरे कर्तव्य बोध के डायलेमा में मत डालिए। मैं बिल्कुल आपके, मैंने कहा ना, आपका नुकसान मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, 1% नुकसान नहीं होगा। जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं वो आपको आप मेरे मान लो कभी बहुत इमरजेंसी, अब देखिए ऐसा होता ना कि डॉक्टर्स की सरकार भी ऑर्डर निकालती है इमरजेंसी ड्यूटी सबको आना ही पड़ेगा, अभी यही करना पड़ेगा। अभी चूंकि हम लोग सीनियर फिजिशियन तो हम लोग कंसल्टेशन में जो है राउंड्स पर वैसे काम कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि मुझे आप जो है वो उस जिसे बोलते हैं ना कि उस डायलेमा मत डालिए जहां पर मुझे जो है वो अपने ऊपर जो है वो और अपने कमांडोज के ऊपर मुझे शर्म आने लगे। कि हम सब चाहते हैं कि गौरव, मुझे लगता है कि आप मुझे बोलते हैं ना कि सर कोई बात नहीं, वी विल एडजस्ट, थी आप में से कई बच्चे बोले भी इस चीज को, सच्चे कमांडो है। क्योंकि देश में देखो आप क्या इमरजेंसी इस समय, इट इज ये 100 साल में एक में होने वाली ये सुनामी है, समथिंग एल्स। इसको कुछ बता पाना आपको दिए। अभी भी आप अपने लोकल अखबारों में यदि आप फोटोग्राफ्स नहीं देख रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है शमशान घाटों के अंदर, कितनी भीड़ लगी हुई है। पत्थर दिल है बेटा, कुछ नहीं हो सकता अटके। बहुत दुख होता है मुझे देख के, कैसे नागरिक देश में बड़े में रहेंगे, ऐसे बच्चे बड़े होंगे तो क्या करेंगे ये। संवेदनशील बनिए, सीखिए, जानिए, अच्छा इंसान पहले बनिए बेटा, डॉक्टर बनना तो सेकेंडरी बात है, पहले अच्छा इंसान बनिए। खैर छोड़ते हैं, अब अपने मुद्दे पे आते हैं। 10 मिनट मेरा खराब किया आप लोगों ने। तो कहने का मतलब यह है कि आपका टाइटन क्रश कोर्स में आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा बेटा। जहां है मैक्सिमम चैप्टर मैं ही लूंगा, मैक्सिमम चैप्टर मैं ही लूंगा। लेकिन जो कुछ चैप्टर्स हैं जो थोड़े से जो सिंप्लीफाइड चैप्टर, जैसे लिविंग वर्ल्ड हुआ, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं, उसमें के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, ये चैप्टर में थोड़ा सबलेट कर दूंगा ताकि मेरा रिकॉर्डिंग में फॉरवर्ड करूंगा। अभी मुझे नहीं मालूम है कि क्या कंडीशन बनने वाला है, लेकिन मैं पूरी ईमान, डीपीएस मेरे थ्रू जाएगा। मैक्सिमम 90% तक क्रैश कोर्स में बेटा मैं ही पार्टिसिपेट करूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। ये जो रूमर उड़ा रहे हैं ना कि जितेंद्र सर तो अब नहीं लेंगे, ये सब गलत रूमर है। ऐसी रूमर में मत पड़िए, क्योंकि क्या होता है
कि कुछ लोग इसका कुछ कॉम्पिटिटिव जो दूसरे कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस चीज का फायदा उठाते हैं और गलत र्यूमर को वो प्रमोट करते हैं, स्पैमिंग करते हैं। पेड स्पैमिंग बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है यूट्यूब पे, कि वहां से आते हैं और आके वो कुछ कोचिंग का नाम लिख लिख के जो है लाइव चैट में चले जाते हैं। तो ऐसे मत करिए आप। हम लोगों के इथिक्स में ये शामिल नहीं है बेटा। हम लोग इथिकल लोग हैं, हम लोग जो है वो नैतिक मूल्यों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे लिए सिर्फ सफलता मायने नहीं रखाती है, हमारे लिए सफलता के साथ में जो है वो आपकी मोरल वैल्यूज जो है वो भी हमारे लिए बहुत मायने रखाती है। तो इसलिए प्लीज अपनी मतलब मेरे को ऐसा सोचने में मजबूर मत कीजिए कि जो मैंने इतना खून पसीना लगाया इस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये व्यर्थ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। ठीक है, चलो वापस लौट के आते हैं। ठीक है, पूरे जोश के साथ में सारी बातों को भूलते हुए, इधर 10 मिनट की बातें की गई है। जो लोग काट काट के डालते हैं ना, आप वीडियो को डाल देना बेटा, इसको कोई दिक्कत नहीं। सबको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में इस समय हमें डॉक्टर को सपोर्ट करना है, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना है, उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय। इस समय हमें अस्पतालों को दोष नहीं देना है, डॉक्टरों को दोष नहीं देना है, उनकी हेल्प करना है हमको। समझ गए, ये नेशनल इमरजेंसी का टाइम है बेटा। ठीक है, चलिए